सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में खुशामदीद। आज का दिन बड़ा एक उदासी का दिन है, बड़ा दिल गिरफ्ता है उमर शरीफ साहब के हवाले से। इससे पहले भी हम ट्रांसमिशन में बात कर रहे थे उमर शरीफ साहब की खिदमात के हवाले से, उनके फ़न के हवाले से। फ़न नाज़रीन न किसी सरहद का, न किसी ज़बान का, न किसी लहजे का मोहताज होता है। फ़न और फ़नकार वो जहाँ जहाँ मौजूद होते हैं वही उसका वतन है, वही उसकी चीज़ है। उमर शरीफ के हवाले से बात की जाए, वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू समझने वाले, हिंदी समझने वाले, उर्दू ज़बान से मिलती जुलती एशियाई ज़बानें समझने वाले लोग मौजूद थे, वो उमर शरीफ साहब का प्यार करने वाले लोग मौजूद थे। पाकिस्तान की जब भी बात होती है, यहाँ पर थिएटर को एक नई जहत, एक नया रंग और स्टैंड अप कॉमेडी को एक नया रंग देने वाले उमर शरीफ आज हम में मौजूद नहीं हैं। उनकी नमाज जनाजा हो चुकी है कुछ देर पहले, और अब अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में जहाँ उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें दफन किया जाए, वहाँ पर उनकी तदफीन का अमल इस वक्त जारी है। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है, इतने बड़े स्टार को आप वही खराज अकीदत जब पेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सूरज को चिराग दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैं कोशिश का लफ्ज़ कर रहा हूँ इस्तेमाल। हमारे साथ आज मौजूद होंगे हमारे मेहमान भी, न सिर्फ पाकिस्तान के वो लोग जो इन्होंने उमर शरीफ के साथ काम किया, बल्कि हमसाया मुल्क भारत से भी जो लोग उमर शरीफ साहब को प्यार करने वाले और उनके फ़न की कदर करने वाले लोग हैं। हमारे साथ विकास गिरी माही मौजूद हैं, इंडियन कॉमेडियन हैं, आप उनको देखते हैं। बहुत शुक्रिया विकास आपका, हमारे साथ आप मौजूद हैं। सलाहुद्दीन अली हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं अब्दुल्ला शाह गाजी के उस अहाते में जहाँ पर तदफीन हो रही है उमर शरीफ साहब की, उनसे भी बात करते हैं। विकास साहब, पाकिस्तान में न सिर्फ बल्कि इंडिया में भी हम देख रहे हैं, हम ट्विटर पर देख रहे थे, सोशल मीडिया पर देख रहे थे, हम बाहर जहाँ जहाँ हिंदी उर्दू समझने वाले लोग हैं वो उमर शरीफ साहब के इंतकाल पर बड़े मलाल हैं, उनको दुख है। वैसे एक कॉमेडियन आपका तो, क्योंकि एक कबीला एक है कि आप भी एक कॉमेडियन, उमर शरीफ साहब भी एक बड़े लेजेंड कॉमेडियन हैं, क्या आप कहेंगे आज उनकी, क्योंकि आज वो हम में मौजूद नहीं है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ जो भी बोल न्यूज़ देख रहे हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। और दुख का तो ये जो आज का दिन, आज क्या, जब से मैंने खबर सुनी है, मैं परसों भी आपके साथ बातचीत कर रहा था, तो खबर तो दुखदायी है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान है, और पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान है कि ऐसे फनकार, एक ऐसे कलाकार जिनके हाथ में बरकत थी, जिनकी बातों में बरकत थी, जिनकी बातें सुन के ना जाने कितने कॉमेडियंस बने हैं। दुखद तो है, बहुत दुखद है। और मैं ऐसा मानता हूं बीइंग एन कॉमेडियन की हंसी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई देश नहीं होता, कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं होता है। और मैं आज भी सुबह आपका जब न्यूज चैनल देख रहा हूँ, या हमारे भारत में भी उनको उतना दिखाया जा रहा है, बहुत उम्दा कलाकार, मैं निशब्द हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उनके बारे में। अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि शायद ऐसा लगता है कि कल फिर उनके नए वीडियो देखने के लिए मिलेंगे या उनका नया शो देखने के लिए मिलेगा। वही है, बहुत प्यार है पूरी दुनिया से उनके लिए। और मैं नहीं कहता कि वो छोड़ के गए हैं, वो हमारे बीच हैं, जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। उमर शरीफ साहब ऐसी शख्सियत को मैं नहीं मानता कि मतलब वो, उनकी आवाज कानों में ना गूंजे या उनकी बातें कानों में ना गूंजे या उनका जिक्र ना हो उनके बाद। आज देख रहे हैं पाकिस्तान में मातम का माहौल इसलिए है, ऐसा फनकार जिसने जब पूरे देश या दुनिया पे महामारी थी, सब लोग परेशान थे, ऐसे बीच में भी वो लोग हंसाते थे। उनके शोज, उनके वीडियोस, जो पुराने वीडियोस हैं नेट पे, इंटरनेट पे, उनके हाथ में बरकत थी। और अल्लाह ताला परमपिता परमेश्वर जहां कहीं भी हो बहुत खुश हो, उनको जन्नत तो उनके नसीब की है ही, वो तो उन्होंने बहुत पहले कर दिया। कहते हैं कि हंसाने वाले ने अगर एक हंसा दिया किसी को, तो उसको परमपिता परमेश्वर अल्लाह ताला अपने चरणों में वैसी जगह देता है। जी बिल्कुल। अच्छा विकास, एक चीज़ में बैसियत कॉमेडियन आप इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर, हम तो आप लोगों को देखने वाले, सुनने वाले हैं और हंसने वाले लोग हैं, आप इसको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। एक उमर शरीफ के यहाँ बड़ी गुफ्तगू होती कि उमर शरीफ का एक दौर है, एक ज़माना है और एक जॉनरा के ऊपर काम किया उमर शरीफ साहब के बाद आने वालों ने। उसी के अंदर इंडिया के अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके दोस्त भी कॉमेडियन, उनके फॉलोअर भी कॉमेडियन। तो कुछ लोग होते हैं ज़बरदस्त बड़े कॉमेडियन होते हैं। महमूद अली साहब बहुत पहले इंडिया के अंदर जब फिल्म है, उसके बाद पूरी एक लड़ी है कि उनको कॉपी करते हुए, इसी तरह हम उमर शरीफ साहब को देखते हैं, फिर एक लड़ी है उनको कॉपी करते हुए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी फनकार को फिर उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, फनकार के उसी चीज़ को लेकर चलते हैं।
देखिए सर, मैं आपने कॉपी वाली बात कही ना, कॉपी वो चीज करी जाती है जो शायद समाज में सबसे अलग हो या बहुत अच्छी हो। और ये तो माशाल्लाह इतने ऐसी इनके पास में जो बातें, इनकी चीजें और इनकी जो कला फन है, वो कॉपी करने वाली नहीं। मैं कहता हूँ कॉपी तो बहुत छोटा वर्ड आप यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इनसे कितने लोग इंस्पायर होते हैं। दैट्स द ग्रेट पर्टिकुलर इंस्पिरेशन है ये। और पाकिस्तान, मैं कहता हूं कि उमर, आप अगर ये मानते हैं कि उमर शरीफ साहब केवल पाकिस्तान के हैं, नहीं, उमर शरीफ साहब पाकिस्तान के थे ही नहीं, वो पूरी दुनिया के थे। मेरा ऐसा मानना है, बीइंग एन इंडियन, बीइंग एन कॉमेडियन ना, क्योंकि उन्होंने जो सिखाया वो मुल्क के बाहर है, मुल्क की बात ही नहीं है वहां पे। बिल्कुल। और वो आपके पाकिस्तान की मिट्टी इतनी, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला जो जिस मिट्टी में आज उनकी आज अंतिम जो चीजें हो रही हैं, वो बड़े खुशनसीब है आप लोग, पाकिस्तान में उमर शरीफ जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम फक्र से सीना चौड़ा करके रोशन किया है। जी बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ ही रहेगा, हमारे रिपोर्टर जो है वो मौजूद हैं वहाँ पर जहाँ पर उनकी तदफीन हो रही है, दफन किया जाना है, जहाँ पर सलाहुद्दीन अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल इस वक्त आप अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में देख रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल जो है अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में जो है वो उनकी मैयत पहुंच चुकी है और अभी से कुछ देर कबल उनका जनाजा हुआ था, अभी जो है उनकी मैयत यहाँ पर पहुंची है। और ठीक है सलाहुद्दीन, आप हमारे साथ ही रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।